नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से। तो हमारी क्या चल रही है, तो केएलसी की बात करते हैं तो नियर अबाउट 17-18 पॉइंट माइनस चल रही है 3873 पे। सी बॉट हमारा नियर अबाउट 15 पॉइंट प्लस चल रहा है 52.06। बेसिस हमारे 6.80 के करीब हैं। और जो सन ऑयल का एनसीडेक्स का हम ट्रैक कर रहे हैं तो वो 89 रुपीज़ 78 पैसे चल रहा है। बात करते हैं सीएनएफ रेट के अंदर क्या कोटिंग आ रही है। तो आज ओलिन $10 घटा के बोला जा रहा है 885 से 875। सीपीओ 900। डिगम सोया में $10-15 बढ़े हुए हैं, जैसे कि बेसिस पॉइंट कल परसों में बढ़े हैं। और सन ऑयल $990 बोला जा रहा है। स्पॉट प्राइसेस के अंदर 107 रुपये 30 पैसे सोया रिफाइंड 95.5 और आरबीडी ओलिन 83, सन 95 नियर अबाउट कल वाली सेम रेट कोट किए जा रहे हैं। 92 कॉटन है 87.5, ग्राउंडनट 150, 15959। मस्टर्ड में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 30-40 रुपये। एमपी में भी 20-30 रुपये बढ़ा हुआ है सोयाबीन। और मस्टर्ड केक थोड़ा सा डाउन है 2995। और सोया डीओसी का रेट 4400 कोट किया जा रहा है। अब बात करते हैं पीछे से क्या हमारी इंपोर्ट पैरिटी आ रही है। तो 900 के हिसाब से हमारी 85.3 और अगर ओलिन में 870 के हिसाब से 84.3 आ रही है, जबकि यहाँ पर 83 में सेलिंग हो रही है। तो नियर अबाउट ₹1.25 की अभी भी डिस्पैरिटी चल रही है। सोया की बात करते हैं तो हमारी जो पैरिटी है 1075 से 99 रुपीज़ की आएगी, या 95.5 ₹3.5 की डिस्पैरिटी चल रही है। सन ऑयल हमारा 93.6 पड़ेगा 95, तो 1300-1400 रुपये का इसमें हमारा मार्जिन आ रहा है। सोयाबीन ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ओलिन में थोड़ा सा कम आया है, लेकिन ये जो है मैंने बता रहा हूँ 83 रुपीज़ जो हम रेट लेते हैं ये रीसेलिंग के रेट होते हैं। कंपनीज़ के रेट इसमें थोड़े से ज़्यादा ही बैठेंगे, क्योंकि आज के पीछे ये जो रीसेलर हैं ये वही रीसेलर होता है जिसके पास माल का जैसे 30 तारीख का सौदा लिया हुआ है, उनकी डेट कटिंग की है, उन्होंने डिपॉजिट जमा करा रखा है, उनका सौदा 81 का 81.5 का लिया हुआ है, तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में मार्केट को 84 का या 84.5 को नहीं देखते, फिर वो अपने माल को थोड़ा सा डिस्काउंट करके काट देते हैं। तो वही पोजीशन हमको यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी के सौदे हैं तो सब अपने सौदे की कटिंग चल रही है। पामोलिन 83 के हिसाब से हमारा 1495 पड़ेगा। सोया रिफाइंड 1692, मस्टर्ड कच्ची घानी 1855। दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट हैं। ₹2 का मार्जिन लिया हुआ है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। राजस्थान के लिए इन रेटों के अंदर 15 और गुजरात के लिए 25 रुपये हम कम करेंगे। अब पीछे बात कर लेते हैं कि हमारी क्या क्या रिपोर्ट्स हैं 24 आवर्स में, क्या क्या मार्केट में डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एक करते हैं। एक तो इंडिया की जो क्रशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम चल रही है, क्योंकि जो अराइवल है वो 3,80,000 बोरी है, कल भी 1.5 लाख बोरी थी। तो क्रशिंग अगर ज़्यादा माल की अराइवल नहीं होगी तो फिर क्रशिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो जो हमारा इंडिया में जैसे हमने पीछे 2 महीने से सोयाबीन बहुत कम परचेज़ किया है, नियर अबाउट 1 लाख टन का ही माल केवल अराइवल हमारा जो है टेंटेटिव रहेगा फुल दिसंबर के अंदर। और हमारी सॉफ्ट ऑयल की डिमांड इंडिया में नियर अबाउट 5 लाख टन 60 लाख टन साल की रहती है। तो 5 लाख टन है, उसमें कुछ सोया ऑयल रहता है, कुछ हमारा कॉटन हो जाएगा, कुछ ही हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारी सोयाबीन की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी, तो वो हमारा एक एरिया ऑफ कंसर्न बना रहेगा। पोर्ट स्टॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा कम आ गए हैं हमारे, पीछे 10-15 दिन से हमारी पाम ऑयल की भी परचेज काफ़ी डिस्टर्ब रही है, और पीछे सोयाबीन की भी और परचेजेस कम हैं। तो और पिछले महीने भी हमारे स्टॉक्स काफ़ी कम थे, तो हमारे को नवंबर 23 में भी पोर्ट स्टॉक्स की काफ़ी कम की ही संभावना दिख रही है। पीछे 15 दिन के अंदर इसको हम इसी तरह से जोड़ सकते हैं। पिछले 15 दिन में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी चल रही है, तो हमने माल परचेज नहीं कराए। और आज हमारा हेडिंग भी यही था कि भारतीय बाज़ारों में भारी है रीसेल, नहीं हो पा रही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से परचेज। तो उसकी वजह से जो रीसेल चल रही है उसकी वजह से हम परचेज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडिया में माल जैसे अगर हम बात करें फॉरेन की तो आज 99 रुपीज़ का हमारा पड़ रहा है सोयाबीन, और यहाँ पे 95 का बिक रहा है। तो फिर पीछे से परचेज़ का हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं लोग, और यहाँ पे ही जिसको माल परचेज़ करना है वो थोड़ा बहुत हाई सीज़ वगैरह पे सोयाबीन डिगम लेके काम कर रहे हैं। ऐसी हाई सीज़ के अंदर ही हमारा सीपीओ बिक रहा है, तो माल को जो है वहीं पर ही कटिंग चल रही है और पीछे से परचेज नहीं जा रही। तो ये एक तरह से तेज़ी का अलार्म भी हो जाता है कि इंडिया में धीरे धीरे ऑयल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमें डिस्परेट बाइंग करनी पड़ेगी, चाहे पीछे जो भी रेट हो। अर्जेंटीना इस
जो है सारा माल अपना वहीं लोकल सेल कर रहा है। जो हमारा पहले पीस 780 चलता था वहाँ 1000 का हो गया है। तो जो गवर्नमेंट का रेट ऑफिशियल है वो 380-400 रुपये के करीब है। तो 3 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। तो उनको वहाँ पीसों में अच्छा रिकवरी मिल रही है और वो लोग अपना उसके अंदर सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है फॉरेन के अंदर, क्योंकि उनके पास माल इस साल प्रोडक्शन भी कम रहा है और माल भी काफ़ी कम बचा है। तो अर्जेंटीना, इंडिया में और कहीं पर भी अभी सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। ब्राज़ील्स का जो है बात बताना चाहेंगे, ब्राज़ील के अंदर 80% की स्विंग हो चुकी है। वहाँ पे रेंज काफ़ी ज़्यादा हुई हैं पीछे और अभी भी रेंज चल रही है। अब ये आ रहा है कि कुछ एरियाज़ में ज़्यादा रेन की वजह से नुकसान ना हो जाए और कुछ एरियाज़ में अभी भी जो पुरानी फसल थी जो गर्मी की वजह से ख़राब हो चुकी थी, अब उसके अंदर वो दोबारा से उभर पाती है और उसके अंदर पॉड आ पाती हैं। ये अभी एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है। तो ये पोजीशन अभी हमको अगले 8-10 दिन में क्लियर हो पाएगी। बायोफ्यूल की जहाँ तक मैंडेट की बात है, पहले ब्राज़ील में हम 12% का बनाते थे 23 तक, अभी 14% का आ गया है। तो अगले साल पे हमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल की या सीड की रहेगी वो कम रहेगी। थोड़ा वहाँ पे बायोफ्यूल का मैंडेट भी बढ़ा है। एक ऐसा है कि अपना हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की और जो मस्टर्ड ऑयल के जो रेट डिफरेंस है, हमने पीछे बात करी थी दिवाली के टाइम पे कि हमारा 18 रुपये का गैप चल रहा है, वो धीरे धीरे 10 का आ जाएगा। अब वो नियर अबाउट 10-11 रुपये का आ गया है, लेकिन अब ये हमको लग रहा है कि और थोड़ा सा नीचे जा सकता है, क्योंकि इंडिया में मस्टर्ड की डिमांड उस हिसाब से नहीं आ रही है, उस हिसाब से बाइंग नहीं है और नेफेड की अच्छी सेल चल रही है। तो और केक जो है, मस्टर्ड केक अच्छा डिमांड में है। तो धीरे धीरे ऑयल के रेट्स पे हम इसका प्रेशर देख सकते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा मार्केट में डाउन रहेगा अगर सोया में बुलिश भी आता है तो। एक अपना इंडोनेशिया की कल खबर आई थी कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, मलेशिया में बारिश हो रही है और उसकी वजह से कुछ एरियाज़ में वहाँ फ्लड आने की पोजीशन भी हो गई है, जो एक्वे वेदर और वो सब दिखा रहे हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन आगे डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये भी एक पाम ऑयल के अंदर धीरे धीरे तेज़ी का कारण बन सकता है। तो इन सब चीज़ों फैक्टर्स को हमें थोड़ा निगाह में रखना पड़ता है। इंडिया में हमने पाम ऑयल का स्टॉक कम परचेज़ किया है, पीछे 15 दिन से रेगुलर परचेज़ नहीं आ रही है, इंडिया में स्टॉक्स कम हो रहे हैं। डिमांड यहाँ पे इंडिया के अंदर जो दिवाली के बाद हमने एंटीसिपेट करी थी उस हिसाब से नहीं आई थी, क्योंकि पुराने स्टॉक्स थे वही लिक्विडेट हो रहे थे। मैरिज का सीज़न अभी 15 तारीख तक है, तो अभी जो भी 10-15 दिन सेल हमारी मैरिज की वजह से माल की कंजम्पशन अच्छी रहेगी, तो माल के शॉर्टेज भी हो सकती है। एक अपना ये है कि हमारा जो नॉर्थ एरिया में तो विंटर्स के अंदर जो है डिमांड कम हो जाती है थोड़ी विंटर्स के अंदर, लेकिन जो साउथ है या हमारा सेंट्रल है वहाँ पे ज़्यादा सर्दी का असर नहीं रहता है, तो वहाँ पे डिमांड बराबर बनी रहेगी। तो इंडिया की कंजम्पशन अगर हम बात करें कि साल के अंदर 240 लाख टन 20 लाख टन होती है, तो वो 1-2 लाख टन का फ़र्क पड़ेगा। तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डिमांड में फ़र्क पड़ने वाला है और हमारी एकदम ही डिमांड ख़त्म हो जाएगी। तो हमें माल की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी रेगुलर बनी रहेगी। हमारी अपनी एक तो कॉटन ऑयल की अपनी क्रॉप है, थोड़ा मस्टर्ड ऑयल अपना चल रहा है, सोयाबीन की हमारी, लेकिन सोयाबीन की जो क्रॉप के एस्टीमेट दिए गए थे 120 लाख टन के, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से अराइवल घटी है, जिस हिसाब से ईल्ड लोगों के जिन्होंने हेक्टेयर में सेविंग करी थी उस हिसाब से ईल्ड नहीं आई है। जो किसान के पास माल है तो वो इतने नीचे रेट के ऊपर उन्होंने अच्छे रेट्स देखे हुए हैं, तो वो बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो माल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो वही हमारा कंसर्न बना हुआ है कि वो हमारी जो इंडिया में हमने पीछे से बाइंग भी कम करी है अपनी क्रॉप को देखते हुए, तो वो कहीं पर अगले महीने हमें दिक्कत ना आ जाए। एक हमारे अराइवल की रिपोर्ट है कि 3,80,000 बोरी सोयाबीन की और 4 लाख बोरी हमारी मस्टर्ड की रिपोर्ट हुई है। और जहाँ तक अब मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो बस मैं यही कहूँगा कि अपने अगर जो आपके पास माल हैं, अपने जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो उसको दिवाली वाले माल अधिकतर लोगों के पास ख़त्म हो गए होंगे जो जिसने लिया था, तो अपना हल्की हल्की माल को परचेज़ करते रहें, मार्केट पे निगाहें बनाए रखें, क्योंकि टोटल केएलसी के ऊपर मार्केट चल रही है। केएलसी जिस हिसाब से भी रिएक्ट करेगी उस हिसाब से माल मिलेगा। दूसरा, इस महीने की जो रिपोर्ट आई है 1 से 25 तक की, वहाँ पे डिस्पैचेज एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है और वहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी कम है। तो इस महीने की जो मलेशिया की फ़िगर आएगी, इंडोनेशिया ने जो सितंबर की फ़िगर दी थी वो भी डाउन की दी थी। तो हमारे पास अब धीरे धीरे जो महीने चालू हो जाएंगे, जैसे वहाँ पे अब नवंबर दिसंबर के बाद में बारिश चालू हो जाती है, मार्च तक बारिश रहती है और अच्छी बारिश दिखा भी रहे हैं। और
अगर बारिश रेगुलर रही तो वहाँ पे प्रोडक्शन में हैम्पर होगा, प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं आ पाएगी और माल मिलने में तकलीफ़ रहेगी। तो उस हिसाब से बाज़ार थोड़े ठीक भी रह सकते हैं। तो और बाकी जैसे भी अपडेशन होगी, जैसे भी ऑयल की स्टॉक की रिपोर्ट आएगी, मैं अब टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो आप आज की हम रिपोर्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं अभी फ़िलहाल ज़्यादा मंदे में नहीं हूँ। आप अपना विवेक से काम करें और फिर मैं वही कहूँगा, सुनो सबकी, करो अपने मन की। और जैसे भी मार्केट अपडेट होती रहेगी हम देते रहेंगे। धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।